हेलो एवरीवन। मेरा नाम पृथ्वी है और ये मेरा यूट्यूब चैनल है ट्रेडर जोन 03। मैं आप सभी का दिल से स्वागत करता हूँ उस मेरे नए यूट्यूब चैनल पर और ये मेरे सबसे पहले वीडियो पे। आज मैं आप सभी के साथ वो रोड मैप शेयर करने जा रहा हूँ जिसको अगर आपने अपनी ट्रेडिंग जर्नी में समझ लिया, ऐड कर लिया, तो आपको मतलब बहुत ही ईजी तरीके से पता चलेगा कि हाँ, अगर मुझे ट्रेडिंग करनी है तो मैं कहाँ से शुरू करूँ, कहाँ से क्या सीखूं, क्या सीखने के बाद कौन से टॉपिक को मैं अपने चार्ट पे अप्लाई करूं, और उसको सीखने के बाद भी बहुत सारी चीज़ें रहती है सीखने के लिए, उसको मैं कैसे आइडेंटिफाई करूं। ठीक है, ये तो पूरा इस वीडियो में हम रोड मैप सीखने वाले हैं कि सबसे पहले मुझे ट्रेडिंग में अगर अपना करियर बनाना है, अगर मैं इस इंडस्ट्री में अपना कदम रख रहा हूँ, तो मुझे क्या सीखना चाहिए, क्या नहीं सीखना चाहिए। ठीक है, ये रोड मैप है पूरा। देखो, ट्रेडिंग सीखने के अध्याय, द चैप्टर्स ऑफ लर्निंग ट्रेडिंग्स। ठीक है, देखो, ट्रेडिंग में कौन सी चीजें होती है, सबसे पहले तो सीखो। 100 के ऊपर चैप्टर्स है, 100 के ऊपर, लेकिन मैंने सिर्फ गिने चुने 51 ऐसे चैप्टर्स है जो अगर हम सीख गए अपनी ट्रेडिंग जर्नी में, अगर हमने सीख ले, तो हम 6 महीने 1 साल आगे चले जाएंगे अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। जो समय हमें 6 महीने 1 साल सीखने में लगेगा, वो हम आज ही सीख लेंगे। समझ रहे हो मेरे कहने का मतलब, समझ रहे हो? आज से भी मैंने ये सारी चीजें अगर सीख ली, तो आगे जाके मैं अगर कोई भी टॉपिक में ना अटकूंगा नहीं, मुझे सब पता रहेगा कि हाँ भाई, मैंने ये सीखा है, ये सीख चुका, अब इसके बाद मुझे ये सीखना है। ट्रेडिंग में ना आप सबने ये देखा है, एडवांस कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, सप्लाई डिमांड। फिर उसके बाद क्या आता है, एडवांस प्राइस एक्शन। एडवांस में मार्केट साइकोलॉजी आ जाती है। ठीक है, ये सारे पॉइंट्स, और सबसे एक्सट्रीम पे है हमारा एसेंशियलिटी। जो भी चैप्टर रहेंगे आप नोट पेन लीजिएगा और इसको नोट करना। अभी सिर्फ मैंने 10 चैप्टर ही लिखे हैं। ठीक है, बाकी के चैप्टर अगर मैं लिखूंगा और एक्सप्लेन करने जाऊंगा तो ये वीडियो बहुत लंबा हो सकता है, इसलिए मैंने 10 ही लिखे हैं। बाकी के जो चैप्टर्स है वो मैं आगे आने वाली वीडियो में लाऊंगा। लेकिन मुझे ये चैनल बनाने की नीड इसलिए पड़ रही है ताकि लोग समझ पाए कि ट्रेडिंग को अगर शुरू करना है तो कैसे कर पाऊँ। बस एक छोटी सी हेल्प हो जाएगी, बस, और कुछ भी नहीं। सबसे पहले तो जाओ, सीखो व्हाट इज शेयर मार्केट। शेयर मार्केट में इंडेक्स क्या होता है, मार्केट्स में समझो कि बीएससी क्या होता है, एनएससी क्या होता है, आईपीओ क्या होता है, आईपीओ के कितने प्रकार होते हैं, समझ रहे हो? HNI, DII, रिटेलर्स, FII, ये सब क्या होते हैं, उनके सब समझो। फिर मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जा जाकर ये सारे टॉपिक्स है जो सीख लीजिए। उसके बाद जब आप मार्केट में एंटर होगे, तो आपके लॉसेस करने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, क्योंकि आपने ये सारे टॉपिक सीख गए हो जो लॉसेस से आपको बचाएंगे, जो आपका माइंड ओपन कर देगा। समझ रहे हो मेरी बात? देखो, सबसे पहले समझो कि प्रॉफिट, मार्केट टाइप प्रॉफिट, इन्वेस्टमेंट, डिलीवरी शेयर्स, बाय, वो सब क्या होता है। ट्रेडिंग में फिक्स ट्रेडिंग, फ्यूचर ट्रेडिंग, ऑप्शन ट्रेडिंग, सीई पीई का फुल फॉर्म क्या होता है। एनालिसिस में फंडामेंटल एनालिसिस क्या होती है, टेक्निकल एनालिसिस, क्वांटिटेटिव एनालिसिस कैसी की जाती है। समझ रहे हो? इक्विटी में क्या आता है, क्या नहीं, डेरिवेटिव्स क्या होता है, ये सारी चीज़ें हम अगर जाओगे और सीखोगे कि इंडेक्स क्या है, शेयर मार्केट क्या है, टॉप 30 कंपनी, सेंसेक्स क्या है ना क्या है, टॉप 50 कंपनीज इंडेक्स, निफ्टी 50 क्या है। समझ रहे हो? एनएससी का फुल फॉर्म, बेसिक का फुल फॉर्म, प्राइमरी मार्केट अपना क्या कहलाता है, सेकेंडरी मार्केट किसे कहते हैं, ये सारी चीज़ें आप सीखो। आप ये सारी चीज़ें अगर सीखोगे तो आपको बेस क्लियर होगा, आपका ट्रेडिंग करने के लिए आपका बेस क्लियर होगा कि हाँ, आपको पता चलेगा कि आगे हम मुझे क्या करना है। उसके बाद जाओ और सीखो टाइप्स ऑफ मार्केट। व्हाट इज शेयर मार्केट, टाइप्स ऑफ मार्केट। देखो, ट्रेडिंग में मार्केट कितने टाइप्स की होती है ये भी तो जानना बहुत ज़रूरी है। ये भी तो सीखो कि मार्केट कितने टाइप की होती है। मार्केट को समझो, मार्केट को सीखो। मार्केट 4 टाइप की होती है, देखिए। सबसे पहले स्टॉक मार्केट आता है अपना, फिर कम्युनिटी मार्केट आता है, फिर फॉरेक्स मार्केट आता है, फिर क्रिप्टो मार्केट आता है। इनमें से नॉन लीवरेज मार्केट क्या है, लीवरेज मार्केट कौन से है, उसे समझो। ठीक है, इक्विटी मार्केट, कमोडिटी मार्केट, करेंसी मार्केट, क्रिप्टो मार्केट का। करेंसी मार्केट मीन्स के फॉरेक्स मार्केट, फॉरेक्स मार्केट को करेंसी मार्केट भी कहा जाता है। और ये जो क्रिप्टो करेंसी है वो एक वर्चुअल करेंसी है, उसको क्रिप्टो बिटकॉइन वगैरह के नाम से
ज़्यादा फेमस से जानते हैं, ठीक है। फिर समझो कमोडिटी, कमोडिटी में क्या आता है। कमोडिटी में वो ऐसी कौन सी स्क्रिप्ट रहती है, हार्ड कमोडिटी, सॉफ्ट कमोडिटीज रहती है। जैसे कि सॉफ्ट कमोडिटीज में हम अपनी कोई भी कुदरत मतलब नेचर ने बनाई हुई चीज़ के ऊपर हम ट्रेडिंग कर सके, जैसे कि गेहूँ, चावल, खाने की चीज़ें, टमाटर, सोयाबीन, कॉफ़ी, ऐसी सारी ग्रोसरीज वाली चीज़ रहती है, इस पर भी ट्रेडिंग की जाती है। इसे कमोडिटीज ट्रेड बोलते हैं। और उसमें भी हैवी मेटल में भी मेटल स्क्रिप्ट अलग होता है उसमें। देखो कमोडिटी ट्रेडिंग में क्या रहता है, अलग अलग स्क्रिप्ट रहती है, ठीक है। देखो सिल्वर, विशेष मेटल में सिल्वर गोल्ड आ जाता है। बेस मेटल में जिंक, इथेरियम, निकल, कॉपर, लीड, ये सब आ जाता है। फिर एनर्जी स्क्रिप्ट में क्रूड ऑयल, नेचुरल गैस, कॉल, एक्सेट्रा, ठीक है। ऐसे सारी बातें करता तो नहीं हूँ कमोडिटी ट्रेडिंग, कमोडिटी ट्रेडिंग में नहीं करता हूँ, लेकिन मुझे ये सारी बातों का नॉलेज है, क्योंकि क्या, ट्रेडर हूँ। ट्रेडिंग करना है तो ऐसा तो नहीं ना कि हम सिर्फ अपने ही मार्केट का नॉलेज रखें, नहीं। ट्रेडिंग मतलब हमें सारे मार्केट का नॉलेज होना चाहिए, हमें सारे टॉपिक्स पता होने चाहिए कि क्या है भाई, ठीक है। कल उठकर कोई भी क्वेश्चन करे और तुम जवाब भी ना दे पाओ, तो फिर तुम वहाँ पर तुम्हारी कोई वैल्यू नहीं रहेगी, फिर ट्रेडर काय का ट्रेडर भाई। ये सारी बातें हमें नॉलेज होना चाहिए दोस्तों, ये सारी बातें हमें पता होनी चाहिए, ठीक है। देखिए टू टाइप्स ऑफ एक्सचेंज फॉर कमोडिटी मार्केट। अभी कमोडिटी मार्केट में एमसीएक्स और एनसीडीईएक्स, मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज एमसीएक्स, और नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज मतलब एनसीडीईएक्स। इसमें से टॉप मतलब कि टोटल 6 होती है एक्सचेंज, एमसीएक्स, टीडीएक्स, यूसीएक्स, फिर एनएमसीए और आईसीईएक्स और एनसीडीईएक्स। हाँ देखो मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, एस डेरिवेटिव एक्सचेंज, द यूनिवर्सल कमोडिटी एक्सचेंज, और नेशनल मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज होते हैं, फिर इंडियन कमोडिटी एक्सचेंज, फिर नेशनल कमोडिटी एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। इनमें से सबसे फेमस दो एक्सचेंजेस है, एक एमसीएक्स मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज, दूसरा एनसीडीईएक्स नेशनल कमोडिटी एक्सचेंज डेरिवेटिव, सॉरी नेशनल कमोडिटी डेरिवेटिव एक्सचेंज, ठीक है। और इसमें से सबसे पहला एक्सचेंज वो था जिसने अपना खुद का आईपीओ सबसे पहले लॉन्च किया, तो एक ही एमसीएक्स 2012 में अपना आईपीओ लॉन्च किया था। फिर आता है अपना फॉरेक्स मार्केट, इसमें आ जाता है। फॉरेक्स मार्केट में देखो कि यूनाइटेड स्टेट डॉलर्स, यूएसए, फिर यूरोपियन यूरो क्या होता है, पाउंड क्या होता है, जापानीज यान, उसमें पेयर्स में ट्रेडिंग करना रहता है। पेयर्स क्या होती है, पेयर्स के को रिलेशन, पेयर्स कैसी होती है, कैसे वर्क करता है, उसमें लॉट साइज क्या रहता है। अपना इंडियन मार्केट में और फॉरेक्स मार्केट में बहुत ज़्यादा फ़र्क है। लॉट साइज, पॉइंट काउंटिंग, इसमें पीप होता है, अपने इंडियन मार्केट में पॉइंट होता है। जब आप फॉरेक्स भी सर्च करोगे तो फॉरेक्स का भी नोट बनेगा, आप लिखोगे, आप समझोगे, आपको पता चलेगा डिफरेंस बिटवीन इंडियन मार्केट एंड फॉरेक्स मार्केट का, कि हाँ मुझे पता है चला कि भाई फॉरेक्स मार्केट ऐसे वर्क करता है, इंडियन मार्केट ऐसे वर्क करता है, जैसे कि आपको पता चलेगा कि आपके लिए कौन सा मार्केट सूटेबल है, ठीक है। फॉरेक्स मार्केट 24/7 ओपन रहता है, और अपना इंडियन मार्केट है जो 6 साढ़े 6 घंटे मतलब तो भी टाइम है ओपन रहता है, ठीक है। देखो वैसे ही ना बिटकॉइन में भी हम ट्रेड कर सकते हैं। आपको पता है बिटकॉइन में भी कॉल पुट होता है, जैसे हम बैंक निफ्टी, निफ्टी 50 में कॉल पुट लेते हैं ना, वैसे बिटकॉइन में भी कॉल पुट होता है। ऐसे बिटकॉइन भी देखो, मैं सारी की सारी चीज़ें सीख कर नहीं बैठा हूँ, समझ लो। मैं अभी 51 चैप्टर क्लियर कर चुका हूँ। वो 51 चैप्टर्स जो है सीखने लायक, वो मैं सिर्फ आप लोग को रोड मैप दे रहा हूँ, गाइडेंस दे रहा हूँ, ताकि आप लोग ये सारी चीज़ें नोट करें और सीखने जाइए। कैसे सीखते हो, कहाँ से सीखते हो, वो मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ सच में सीखो। ये यही है एक रास्ता, यहाँ से शुरू करोगे तो आपके लिए बहुत इजी रहेगा कि हाँ भाई मेरे पास अभी ये सारे पॉइंट्स हैं, ये सारे पॉइंट्स मेरे पास है, कोई भी बचा नहीं है, और एकदम रोड में वे टू वे पता चलेगा आपको कि हाँ मुझे क्या सीखना है, कहाँ जाना है, ठीक है। फिर आता है टेक्निकल एनालिसिस। देखिए अब वो लोग बोलेंगे कि भाई टेक्निकल एनालिसिस में तो ये सब आ जाता है, सपोर्ट, रेजिस्टेंस, कैंडलस्टिक पैटर्न्स, इंडिकेटर्स। नहीं, मैं बोलूँ नहीं। टेक्निकल एनालिसिस, टेक्निकल एनालिसिस मतलब नाम ही देखो ना, टेक्निकल। टेक्निकल मीन्स के इंडिकेटर्स वगैरह, इंडिकेटर्स बेस, ईएमए, आरएसआई, एमएक्सडी, बॉलिंजर बैंड, इचिमोकू, ये सब क्या कह रहे हैं, इसके बेस पर जो भी ट्रेड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस होते हैं, ठीक है। मैं तो नहीं करता हूँ भाई, लेकिन मैंने सीखा है। मैं जब सीखने गया था ये सारी चीज़ें मैंने उलट पुलट सुलट सुलट सीखी है। पहले ये सीखा, फिर ये सीखा, फिर वो सीखा, फिर ये सीखा, लेकिन फिर उस सबको मैंने क्लियर किया कि भाई अगर ट्रेडर को एक सही वे में सारी चीज़ें सीखनी हो तो सबसे पहला स्टेप कौन सा रहना चाहिए। फिर जाकर मैंने ये खुद से सब बनाया, लिखा है। अगर यकीन मानो दोस्त,
अगर इसको फॉलो करोगे, ऐसे ही सीखोगे ना, तो बहुत जल्द बहुत सारी चीज़ें सीखोगे और अपना खुद का टाइम भी बहुत बचा पाओगे, क्योंकि आपके पास एक व्यू रहेगा सीखने के लिए कि हाँ भाई मेरे पास है पॉइंट्स सारे सीखने के लिए कि मुझे सबसे पहले ये सीखना है, बाद में ये सीखना है, ठीक है। अगर आप इसको जाकर सर्च करोगे टेक्निकल एनालिसिस क्या होता है, कि इंडिकेटर्स हमें पॉइंट्स कैसे बताते हैं, लैगिंग इंडिकेटर्स क्या होता है, ठीक है, फिर वो सब चीज़ें होती है सीखने के लिए, आप सीख सकते हो। अच्छे अच्छे चैनल्स हैं, मैं कोई भी चैनल का नाम नहीं लेना चाहता हूँ यूट्यूब पे, बहुत सारे अच्छे अच्छे चैनल्स हैं जहाँ जाकर आप सीख सकते हो, ठीक है। ये देखो, आता है अपना, उसके बाद खेल शुरू होगा, प्राइज एक्शन रोड में। प्राइज एक्शन में ना बेसिक और एडवांस प्राइस एक्शन होते हैं अलग अलग। बेसिक्स में आ जाता है हमारा कैंडलस्टिक पैटर्न, सपोर्ट रेजिस्टेंस, चार्ट पैटर्न, सप्लाई एंड डिमांड जोन, मार्केट ट्रेंड, ठीक है। एडवांस एडवांस में जाओगे ना, तो आएगा मार्केट साइकोलॉजी, फिर आएगा मार्केट स्ट्रक्चर, स्टॉप लॉस हंटिंग, लिक्विडिटी, फिर आएगा ब्रेकआउट्स, ट्रैप्स। अगर ये सारी चीज़ें आप डायरेक्टली यहीं से सीखने जाओगे ना, तो कुछ भी समझ नहीं आएगा भाई आप लोग को। और ये सारी चीज़ क्लियर हो जाए ना, जब उसके बाद आएगा हमारा एस एम सी प्लस आई सी टी। और इसको मैं सच में बोलूँ शुरू करूँगा, इसी चैनल पे पूरी की पूरी सीरीज लेके आऊँगा कि एस एम सी क्या होता है, आई सी टी कैसे हम शुरू कर। लेकिन उससे पहले ये सारी चीज़ें आप लोग को समझना ज़रूरी है, समझाना ज़रूरी है। ट्वेल्थ स्टैंडर्ड की नॉलेज में फर्स्ट स्टैंडर्ड में नहीं दे सकता डायरेक्टली। सेकंड स्टैंडर्ड का नॉलेज फर्स्ट स्टैंडर्ड में दूँ तो चलेगा, थर्ड का टू में दूँ तो चलेगा हम डायरेक्टली, लेकिन मैं थर्ड स्टैंडर्ड में हूँ आपको डायरेक्टली मैं कॉलेज का नॉलेज देने लगूँ तो कोई मतलब ही नहीं है यहाँ पे। समझ रहे हो, हमें सारे स्टेप क्लियर करते करते सीखते सीखते जाना है भाई। लिखो, नोट्स बनाओ, टारगेट अपने लिखो कि हाँ भाई इस महीने के ये 2 वीक में मुझे ये 2 टॉपिक क्लियर करने हैं, मतलब करने एकदम मास्टर करने एकदम याद से। तो करो, आने वाले 2 महीनों में मुझे ये 10 के 10 टॉपिक एकदम जैसे याद रहने चाहिए। मुझे कोई भी कुछ भी सवाल करे तो मुझे झट से आंसर आने चाहिए, और मेरे लिए भी मुझे पता होना चाहिए कि हाँ क्या है क्या नहीं। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक ही चार्ट ओपन किया ट्रेड कर लिया ट्रेडर हूँ मैं, ना, ऐसे ट्रेडर्स नहीं बना जाते भाई। वीडियो बहुत लंबी हो रही है ऑलरेडी, मैंने बहुत ट्राई किया है कि जितना हो सके उतना शॉर्ट्स में ख़त्म करूँ, ठीक है। सपोर्ट रेजिस्टेंस में आप सीखोगे कि हार है क्या होता है, हार लो क्या होता है, लेवल्स क्या होते हैं, स्विंग्स क्या होते हैं। तो लोगों को यही नहीं पता होता कि भाई स्विंग क्या होता है, सॉफ्टवेयर में स्विंग क्या होता है, ला और डाउन में स्विंग क्या होते हैं, स्विंग का मतलब ही नहीं पता होता कई लोगों को, ठीक है। जाओ, सपोर्ट और रेजिस्टेंस सीखो, एकदम इजी वीडियो है, बहुत सारी 2-2 4-4 मिनट में आप सीख जाओगे। समझ एक्सप्लेन में अभी करना नहीं चाहता, बहुत इजी है, सीख जाओगे। सपोर्ट रेजिस्टेंस क्या होता है, फिर आता है अपना कैंडलस्टिक पैटर्न। कैंडलस्टिक पैटर्न में आप जाओ, कैंडलस्टिक पैटर्न आप सीखो। कैंडलस्टिक पैटर्न के लिए मैं सबसे बेस्ट चैनल सजेस्ट करूँगा, तो पुष्कर ठाकुर में आप वहाँ पर सीख सकते हैं हैमर पैटर्न क्या होता है, इन्वर्टेड हैमर पैटर्न क्या होता है, ठीक है। फिर ड्रैगन फ्लाई, डोजी, इनसाइड कैंडल क्या होते हैं, फिर मालबुजो क्या होती है, बहुत बहुत सारी कैंडल्स होती है सीखने के लिए, वो सारी की सारी आप सीख जाओगे, ठीक है। वहाँ जाओ, देखो, नोट्स बनाओ, सीखो। मेहनत तो करनी पड़ेगी, मेहनत के बिना आप आगे नहीं आओगे गाइस, सच में बोलो, मेहनत के बिना कुछ भी नहीं होगा। भले 6 महीने, 4 महीने, 7 महीने लगे, लेकिन सबसे पहले लर्निंग पर फोकस करो, लर्निंग पर। अभी भी बोल रहा हूँ, लर्निंग पर अगर फोकस करोगे ना, तो बहुत काम आएगी ये चीज़, बहुत, कभी भूलोगे नहीं। कभी भी आप 99% लॉस ट्रेडर से हो, उनमें आपकी गिनती नहीं होगी। ये सारी चीज़ें सीखनी पड़ती है, और ये सारी चीज़ें कब सीखोगे, जब आप सही से मेहनत करोगे, सच्चे मन से सीखने जाओगे और चार्ट पर आकर आकर अप्लाई करोगे, नॉलेज तब मिलेगा, एक्सपीरियंस से, ठीक है। देखिए, कैंडलस्टिक के बाद जाओ प्राइस एक्शन। अब देखो, मैंने बताया यहाँ पर प्राइस एक्शन रोड में बेसिक एडवांस, ठीक है। ये सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ आता है, बेसिक्स में आ जाता है, ठीक है। एक कैंडलस्टिक पैटर्न्स बेसिक में आ जाता है, प्राइस एक्शन के अंदर ये सारी चीज़ आती है। प्राइस एक्शन सर्च करोगे, आप ये सारी चीज़ें सीख चुके होंगे। जाओ, अच्छे से अच्छे चैनल फाइंड कीजिए कि प्राइस एक्शन क्या होता है, उसमें सब यही बताएंगे, कैंडलस्टिक चार्ट पैटर्न सब, लेकिन नहीं, प्राइस एक्शन में आपको मैंने ये सारी चीज़ बताई। इसमें आप सबसे पहले ये बेसिक क्लियर कीजिए, उसके बाद नीचे है एडवांस में जाना। एडवांस में जाने से पहले और यहाँ पर जाने से पहले ये बेसिक ही सीखना, ठीक है। एडवांस पर मत जाना, बेसिक ही सीखना। देखो, उसके बाद चार्ट पैटर्न होती है, ठीक है। अब जाओ चार्ट पैटर्न में, और फिर चार्ट पैटर्न सीखो, उसमें आपको पता चलेगा कि रिवर्सल पैटर्न क्या होती है, कंटिन्यूशनल पैटर्न्स क्या होती है, उसमें पता चलेगा कि न्यूट्रल पैटर्न्स क्या होती है, जिसमें आपको पता चलेगा कि डबल बॉटम, डबल टॉप, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर क्या होता है,
फिर पता चलेगा फॉलिंग वेज क्या होता है, राइजिंग वेज क्या होता है, फिर सिमेट्रिकल ट्रायंगल क्या होता है, ठीक है, असेंडिंग ट्रायंगल क्या होता है, कप एंड हैंडल, ये सारी की सारी चीज़ें आपको चार्ट पैटर्न में पता चलेगी। चार्ट पैटर्न क्लियर हो जाए, ठीक है, चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 तक क्लियर हो जाए, उसके बाद चार्ट पर जाइए, चार्ट पर प्रैक्टिस कीजिए, चार्ट पर मेहनत कीजिए, आपको पता चलेगा। आपकी स्किल इंक्रीज कीजिए, उसमें मेहनत कीजिए, ठीक है। उसके बाद आओ वॉल्यूम एंड मोमेंटम पे। वॉल्यूम एंड मोमेंटम पे आइए। लोग ना कई ट्रेडर ऐसे होते हैं सिर्फ वॉल्यूम एंड मोमेंटम के बेस पे ट्रेड करते हैं, ठीक है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना है। सिर्फ एक चीज़ के ऊपर नहीं करना, हमें सीखना है। वॉल्यूम वॉल्यूम इंडिकेटर मैंने आज तक अपने चार्ट पे अप्लाई नहीं किया, लगाता ही नहीं हूँ, ठीक है, लेकिन सीखो, समझो कि वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम कैसे क्रिएट होता है, वॉल्यूम का मतलब ही क्या होता है, उसमें मोमेंटम क्यों आता है, बाय सेल आस्क प्राइस बिड प्राइस क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पर पता चलेगी, ठीक है। ये सारी चीज़ सीखो, उसके बाद जाओ मार्केट ट्रेंड। मार्केट ट्रेंड में जाओ, वहाँ पर आपको पता चलेगा कि हाँ यार, मैं तो सपोर्ट रेजिस्टेंस सीख चुका हूँ, कैंडलस्टिक पैटर्न भी सीख चुका हूँ, ठीक है, टेक्निकल एनालिसिस प्राइस एक्शंस भी सीख चुका हूँ। प्राइस एक्शंस में भी आपको पता चलेगा कि हाँ, मार्केट ट्रेंड्स क्या होता है, अप ट्रेंड क्या होता है, डाउन ट्रेंड क्या होता है, साइडवेज ट्रेंड क्या होता है, ठीक है। अगर इसमें मैं आपको बताऊँ, मुझे लिक्विडिटी मार्क करके बताओ, लिक्विडिटी क्या, लिक्विडिटी कैसे, कुछ नहीं समझ पाओ। इसीलिए बोलो स्टेप टू स्टेप जाओ, मार्केट ट्रेंड को समझो, उसको फॉलो करना है कैसे। और देखो सब बताएंगे कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड को फॉलो करो, डाउन है तो डाउन ट्रेंड को फॉलो करो, साइडवेज है तो ट्रेड मत लो, अवॉइड करो, थीटा टीके की वजह से ये होगा। समझो मेरी बात, मार्केट में ना सब यही सिखाते हैं, लेकिन मैं बोलूँ कि अप ट्रेंड है तो अप ट्रेंड को फॉलो मत करो। फॉलो कब मत करना, नीचे की लिक्विडिटी देखो, ऊपर के हाई टाइम फ्रेम पीओआई को देखो, प्राइस अभी कौन से एरिया पर आ गया है, कहाँ सस्टेन करा है, ये सारी चीज़ें आपको पता चलेगी, तब आप फॉलो नहीं करोगे ट्रेंड को। लेकिन आप भी बस नए नए ट्रेडर्स के जैसे फॉलो करो, आप फिर वो लिक्विडिटी ही बन रहे हो और कुछ नहीं। बड़े प्लेयर्स आप लोगों को ऐसे ही खा जाते हैं फिर, ठीक है। सही, लेकिन हमें सिर्फ अभी ट्रेंड समझना है, इसके लिए आप जाइए, मार्केट ट्रेंड क्या होता है वो भी समझिए, उसके बाद ब्रेकआउट और फेकआउट ट्रैप्स, ये इतनी सारी देखो, यहाँ ब्रेकआउट और मार्केट ट्रेंड पहले क्यों नहीं, तो पता ही नहीं चलेगा नए बंदे को। ये सारी चीज़ें सीखिए, उसके बाद आइए, धीरे 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 फिर आता है अपना ब्रेकआउट एंड फेकआउट ट्रैप्स, ठीक है। ब्रेकआउट ट्रेडिंग क्या होता है, फेकआउट किसे कहते हैं, ट्रैप्स, और इसमें भी रूल्स होते हैं हिडन, कि ब्रेकआउट कब वर्क करता है, फेकआउट क्यों बनता है, फेकआउट होने के बाद मार्केट साइडवेज क्यों हो जाता है, क्यों अपोजिट साइड पर रैली नहीं करता है, समझे। ट्रैप्स ट्रैप्स में भी अलग अलग होता है, ट्रैप्स क्या होते हैं, ट्रैप्स क्यों करते हैं, ट्रैप्स कब बनते हैं। अब जब ये सारी चीज़ें देखोगे, समझोगे, फील करोगे चार्ट को, भाप लोगे ये सारी चीज़ों को, कि भाई यहाँ पर ब्रेकआउट फेकआउट है, प्रॉपर ब्रेकआउट नहीं है, ये ट्रैप है। ये सारी की सारी चीज़ें जब जब सीखोगे ना, तब आपको आराम से पता चलेगा। देखो, ये वीडियो बनाने का मोटिव यही है कि मेरे जैसे नए बंदे लोग आए, सीखे, मेहनत करें, और उनको एक सही डायरेक्शन मिल पाए, सही गाइड मिल पाए कि हाँ भाई मुझे सबसे पहले सीखना है, इसके बाद ये सीखना है, उसके बाद ये सीखना है, ना कि डायरेक्टली मुझे कॉलेज पास कर लेना है। तो फर्स्ट स्टैंडर्ड, सेकंड स्टैंडर्ड, थर्ड स्टैंडर्ड, ये सारा क्लियर करो, समझो, सीखो, उसके बाद आगे बढ़ो, ठीक है। आगे आने वाले दिनों में मैं इस चैनल पर पूरी की पूरी सीरीज लाऊंगा। जब ये सारी बेसिक, अपना बेसिक पक्का क्लियर करोगे, तो सीखने में भी मज़ा आएगा और सिखाने में भी बहुत मज़ा आएगा। देखो, देखो, मैं पूरे का पूरा प्रॉपर ट्रेडर नहीं बनाऊँ, परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती इस दुनिया में, कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। इम्प्लीमेंट करो, इंक्रीज होगा अपना नॉलेज, आप कल से आज बेटर बनोगे, बेहतर बनते जाओगे। बेहतर नाम की चीज़ होती है, बेटर नाम की चीज़ होती है, लेकिन परफेक्शन नाम की कोई चीज़ नहीं होती। कहीं भी कोई भी फील्ड में आपको परफेक्शन नहीं दिखेगी भाई। जो सबसे बड़े टॉप लेवल के ट्रेडर्स हैं, उनकी एक्यूरेसी भी 80-70% होती है। 10 में से 8 ट्रेड उनके सही होते हैं, लेकिन 10 में से 10 कभी सही नहीं होते। परफेक्शन नहीं होता है, बस मेहनत होती है। डिपेंड होता है कि आज आप कहाँ पर हो, कल से 2 कदम आज आगे होने चाह रहा, आने वाले कल आज से 4 कदम आगे आने चाहिए, समझ रहे हो। ये सारे बनाने का मोटिव यही है कि आपका टाइम बचेगा और आपको नॉलेज भी मिलेगा, आपको पता भी चलेगा कि मुझे कहाँ से शुरू करना है, ठीक है। अभी आगे 11वां चैप्टर अपना कौन सा रहेगा, क्या करना है उसमें, क्या सीखना है, कहाँ जाकर सीखना है, सारी की सारी बातें मैं एक्सप्लेन करूंगा, सारी बातें सिखाऊंगा, ठीक है। मुझे नहीं पता कि यहाँ तक कौन रहा है, यहाँ तक वीडियो किसने देखी, लेकिन हाँ, अगर किसी के दिल में सच्ची मेहनत करने की होगी, वो सीखेगा, वो मेहनत करेगा और वो आगे बढ़ेगा। अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखने को बाकी है, बहुत कुछ सीखने को बाकी है। मैं जितना भी सीखता जाऊंगा वो सब अपलोड यहाँ करूंगा, और सारा का सारा नॉलेज यहाँ पर निचोड़ूंगा मेरे चैनल पे, और जितना भी आज तक मैंने सीखा है, ये सब वही है।
आगे भी बहुत कुछ है, लेकिन मैं ये सारी चीज़ें सिखाने बैठूंगा तो फिर ये मेरा चैनल ये नॉर्मल चैनल जैसा दिखने लगेगा कि हाँ कैंडलस्टिक पैटर्न चार्ट ऑप्शन चेन ये वही भरा पड़ा है। नहीं, मैं ये सारी वीडियो अपलोड करने ही नहीं वाला हूँ। ये सब आपको समझा रहा हूँ कि आप जा करके सीख लीजिए, सीख के आए कहीं से भी। फिर मैं जो एक्चुअल में ट्रेडिंग क्या होती है, एस एम सी आई सी टी क्या होता है, वो सब शुरू करूँगा तो आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। आई प्रॉमिस, आपका नज़रिया बदल दूंगा चार्ट देखने का। ठीक है, आप अपने कोई भी दोस्त के साथ ये वीडियो शेयर कर सकते हो जो मेहनत करना चाहता है, जो ट्रेडिंग सीखना चाह रहा है, जो सीख रहा है, जिसे पता नहीं है कि कहाँ से सीखे, क्या स्टेप करना है, पहले फॉलो। उसको बहुत बहुत हेल्प हो जाएगी, समझ रहे हो, बहुत मदद हो जाएगी। थैंक यू, शुक्रिया आप सभी लोगों का यहाँ तक बने रहने के लिए। लाइक करना, सब्सक्राइब करना, ताकि ये वीडियो आगे जाए, इंगेज में बैठे और लोग तक पहुँचे कि कैसे स्टार्ट करना है। अभी बहुत आगे जाना है, बहुत कुछ सीखने को बाकी है, बहुत कुछ सीखने को। ठीक है, थैंक यू यहाँ तक बने के लिए।